पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कहते किसको हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद प्राचीन भारत में एक नई सभ्यता या संस्कृति का विकास हुआ, जिसकी संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से मिलती है। तो जानकारी वेदों से मिलने के कारण उस काल को वैदिक काल कहा जाता है, और उस काल में जो सभ्यता विकसित हुई उसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के जनक आर्य लोग थे, और इसी काल में वेदों तथा अन्य ग्रंथों की रचना की गई। और वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो ये पूर्व वैदिक काल क्या है? तो देखिए, ये जो वैदिक काल था इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और एक 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था इसी को पूर्व वैदिक काल कहा गया। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल की संपूर्ण जानकारी जो है ऋग वेद से मिलती है। तो हम लोगों का सवाल था कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व जो है ये पूर्व वैदिक काल है, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य लोग जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में भारत आए थे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मैक्स मुलर, उनके अनुसार आर्य लोग जो है भारत में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में आए थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक काल के जो आर्य लोग थे उनका प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद, जैसे दही, मक्खन, घी, ये सभी। वैदिक काल में चावल और नमक का प्रमाण कहीं से भी नहीं मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्य शब्द का अर्थ है, यानी कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कोई कहते हैं कि इसका मूल निवास कश्मीर या हिमाचल प्रदेश था, तो कोई कहते हैं कि इनका मूल निवास उत्तरी ध्रुव था। लेकिन वर्तमान समय में जो सर्वमान्य मत है वो है मैक्स मुलर का। इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, यानी कि आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य लोग भारत में आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे। विभिन्न कारणों से, मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि और चारागाहों की खोज के लिए आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय लोगों को युद्ध में परास्त करके भारत में अपना निवास स्थान बना लिया। तो आर्य लोग जो है भारत में आक्रमणकारी के रूप में जबरदस्ती आए थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी, यानी कि आर्यों के द्वारा कौन सी धातु की खोज की गई थी? तो आर्य लोग जब भारत में आए थे तो उन्होंने लोहा की खोज की थी। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युग के लोगों को द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। हालांकि उत्तर वैदिक काल जाते जाते लोहा, सोना, चांदी इन सभी का भी प्रयोग होने लगा, लेकिन वैदिक युग के लोगों के द्वारा सबसे पहले जो धातु प्रयोग किया गया था वो था तांबा। और अभी इसके पहले देखे थे कि आर्यों के द्वारा कौन सी धातु की खोज की गई थी? तो लोहा का खोज किया गया था। वेद शब्द का अर्थ है, यानी कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद कौन सा है तो हो जाएगा ऋग्वेद। और अगर सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद कौन सा है पूछा जाएगा तो हो जाएगा अथर्ववेद। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर पहला यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यों को एक जाति कहा था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो टैक्स वसूलते थे उसको बलि कहा जाता था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो वैदिक काल में आर्यन जो जनजाति थी उनकी प्रमुख बस्ती थी सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्षेत्र जो कि सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी तक फैली थी, उसी क्षेत्र में आर्यन जनजाति रहता था। वेदों की संख्या कितनी है? तो इसके पहले भी बताए थे
कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि यानी कि ऋग्वैदिक आर्य को पशुचारी लोग क्यों कहा जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी सही है। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन, तो ये भी सही है। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर सही है। ऋग्वैदिक काल में जो गाय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके पहले सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। तो अंतर को समझना है। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो ऋग्वैदिक समय के जो आर्य लोग थे उनका मुख्य भाषा था संस्कृत। उस समय जो भी ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे। वैदिक युग में बाल विवाह प्रमुख था, अनुलोम विवाह स्वीकृत था, बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुलोम विवाह जो है वैदिक युग में स्वीकृत था। और अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की महिला से विवाह कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अब ऋग्वेद में कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। मंडल क्या है, तो मंडल को आप समझ सकते हैं जिस तरह से बुक में चैप्टर होता है उसी तरह से ऋग्वेद को भी कई भागों में बांटा गया था, तो उसी भाग को मंडल कहा जाता था। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो यह समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, जन्म पर, प्रतिभा पर, व्यवसाय पर कि शिक्षा पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर यानी कि कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में एक व्यक्ति लिखता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ चक्की चलाती है। अर्थात एक राजा कर्म से पुरोहित हो सकता था और पुरोहित राजा हो सकता था। महर्षि विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे, यानी कि आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, तो देखिए आर्य सभ्यता के जो लोग थे उनके उम्र को 4 भागों में बांटा जाता था। किसी भी व्यक्ति के टोटल उम्र को 100 साल माना जाता था और इसको 4 भागों में बांटा जाता था। 0 से लेकर के 25 साल, 25 से लेकर के 50 साल, 50 से लेकर के 75 साल और 75 से लेकर के 100 साल। तो 0 से लेकर के 25 साल का जो उम्र होता था उसको कहा जाता था ब्रह्मचर्य जीवन। 25 से लेकर के 50 साल तक का जो जीवन होता था उसको गृहस्थ कहा जाता था। 50 से लेकर के 75 साल का जो उम्र होता था उसको वानप्रस्थ कहा जाता था। और 75 से लेकर के 100 साल तक का जो उम्र होता था उसको संन्यास कहा जाता था। तो जो सही क्रम है वो ऑप्शन ए है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है, तो वैदिक साहित्य में जो व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है वो चावल के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि व्रीहि का मतलब होता है चावल। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छंदोग्य उपनिषद या फिर शतपथ ब्राह्मण। ये सभी जो है ये किताब का नाम है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा गणित का किताब है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र जो किताब है वो गणित का है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सत्य की विजय हो। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यानी कि 9वां चैप्टर है उसमें पूर्णतः देवता सोम के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल का एकमात्र पुरुष सूक्त ही सतु वर्णों का उल्लेख करता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद के किसी भी भाग में वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो हम पहले भी बता चुके हैं
कि गायत्री मंत्र की रचना जो है वो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र में किसका उल्लेख किया गया है? तो देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो सूक्त की संख्या है वो है 1028। इसके अलावा अगर मंडल का बात करें तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना है? 10 है। और ऋचाएं जो है, ऋचाएं की संख्या है ऋग्वेद में 10,462। तो तीनों चीज आपको याद रखना है। ऋचाएं कितने हैं? 10,462। मंडल कितना है? 10। और सूक्त कितना है? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ जो था वो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? यानी कि किसने कहा था कि आर्य लोग जो है वो आर्कटिक से आए थे, यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है और यह वर्णन उनकी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में मिलता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सभी का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का या सबसे नया वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या फिर मौर्य युग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांग, इन सभी दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ऑप्शन बी, पतंजलि। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। इसके अलावा एक सांख्य दर्शन है, उसको प्रचारित किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा कपिल ने। तो तीनों आपको याद रखना है, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम और सांख्य दर्शन कपिल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज्य युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये युद्ध लड़ा गया था परुस्नी नदी के तट पर। दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध सूदा और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सूदा विजयी हुआ था। परुस्नी जो है वो रावी नदी का पुराना नाम है और वितस्ता जो है वो झेलम नदी का पुराना नाम है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है मनु को। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है मनुस्मृति, जो कि हिंदू कानून का एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए। इन्हें वर्षा का देवता माना जाता था। और ये जो पुरंदर शब्द है इसका मतलब होता है किलों को नष्ट करने वाला। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को कहा गया था। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदियों की अग्रवती, नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना, कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत का प्रेरणादायी कहा गया है। सरस्वती नदी जो है वो राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है और अब उसके जगह में घग्घर नदी बहती है। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ है निम्न रूप है। यानी कि निष्क का मतलब वैदिक काल में आभूषण होता था और ये बाद में चेंज हो गया है। तो बाद में इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्का। यानी कि निष्क का मतलब वैदिक काल में आभूषण होता था और बाद में निष्क का मतलब सिक्का हो गया। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता थे ऋग्वेद में इंद्र। और इंद्र को क्या कहा जाता था? तो इनको पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो है 18। और अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, यानी कि सबसे पुराना पुराण कौन है, तो हो जाएगा मत्स्य पुराण। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है।